बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलाना रूमी के सीज़न 2 के बारे में, क्योंकि सीज़न 1 के एंड पे लोगों को बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि ये सीज़न 10 एपिसोड का कैसे हो सकता है और किस तरह से मतलब वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सीज़न एंड हो गया और 11th एपिसोड कब रिलीज़ होगी, सीज़न 2 कब आएगा। तो उन तमाम नाजरीन के लिए, उन तमाम फैंस के लिए अच्छी खबर के 9 दिसंबर को नया सीज़न नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। सीज़न नंबर 2 में हमें मौलाना रूमी के साथ साथ शमसुद्दीन तब्रेज़ी भी नज़र आएंगे, जो कि उनके शागिर्द के तौर पर दिखाए जाएंगे। और इसके साथ साथ लोगों को इस बारे में भी हैरानगी थी, अली मुतजस्सिस थे, कि जो उमर अताबेक और अहसन खातून है उनकी कहानी किस तरह से मोड़ लेगी। तो हो सकता है ये इस तस्वीर को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद वो उस जंग से ज़िंदा वापस आ जाए, लेकिन कहा यह जाता है कि जंग में वो शहीद हो जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है, या फिर ये हो सकता है कि जंग के दरमियान वो अहसन खातून से मिलने आए हों, तो ये भी हो सकता है। अब नए सीज़न का ट्रेलर देखते हैं और देखते हैं कि अगले आने वाली एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। Muhammed Mustafa'nın ismi zikredildiği vakit insanlar niçin ellerini kalplerine götürmekte? अब जैसा कि हमें मालूम है, हम तुर्किश में काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ में देख सकते हैं कि कई दफ़ा जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है या जब भी उनका नाम लिया जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जो तमाम लोग हैं वो उनका अपना हाथ जो है वो सीने पर रख लेते हैं। और इसी बारे में मौलाना रूमी भी बात कर रहे हैं कि जब भी हम अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हम अपने सीनों पर हाथ क्यों रख लेते हैं। इसी बारे में वो अपने दर्स में बात भी करने वाले हैं। खैर ये बात हमने तुर्की में ज़्यादा देखी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये चीज़ कम ही देखी जा सकती है। Allah büyüktür demek kolay. तो जैसा कि मैंने ये बात की थी कि शमसुद्दीन तब्रेज़ी भी आपको उनके जो अब सीन्स हैं वो भी दिखाए जाएंगे। और जैसा कि जब ये सीज़न 1 में के एंड में दिखाए गए तो किसी को इतना ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब ये सलाहुद्दीन में सुल्तान नूरुद्दीन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। तो ये वही एक्टर हैं जो सुल्तान नूरुद्दीन का किरदार अदा कर रहे हैं। और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो बड़ा है, ये कहना जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है। Bununla yetinme. Şu varlığın edinsen. और वो ये बात कह रहे हैं कि आप सिर्फ इसी बात पर ना रहें कि अल्लाह बहुत बड़ा है और आप ये समझें कि हमारा ईमान मुकम्मल है, बल्कि आप अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस के, आप उसके शवाहिद को ढूंढना शुरू करें। अल्लाह और हकीकत में भी यही बात है कि अगर आप देखें, अगर आप कायनात में गौर करें तो आपको अल्लाह ताला के होने के बहुत ज़्यादा सबूत मिल सकते हैं। बस छोटी सी मिसालें, दिन और रात का होना और सूरज का तुलू और गरूब और चांद का निकलना, ये तमाम चीज़ें हम अगर इसी बात पे इसको सिर्फ देख लें तो हमें अल्लाह ताला के होने का सबूत मिल सकता है। Belayı boş ver bir seferde. Sen belanın ardındaki muradı gör. अब यहाँ पर मौलाना रूमी और इदरीस अफेंदी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मौलाना रूमी इदरीस अफेंदी से कह रहे हैं कि जब भी परेशानी आप पर आए तो आप सिर्फ उसको परेशानी ना समझें, बल्कि उस परेशानी को मतलब ये समझें कि उस परेशानी के पीछे उसमें असल वजह क्या है, असल वजह उसकी कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप पर वो परेशानी आई है। तो आप उस मुराद पर, उस वजह पर गौर करें। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि दावूनी और इदरीस अफेंदी को, जिन्होंने जिस जासूस को, मंगोल जासूस को उन्होंने भेजा था, लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा कि वो उनको कत्ल करने के लिए, मौलाना रूमी को कत्ल करने के लिए उन्होंने भेजा, और वो उनके पास ही नज़र आ रहे हैं। Sen de görecek misin? और यहाँ पर देखा जा सकता है कि जब वो जासूस मौलाना रूमी को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है तो वो दरवेश जो कि मौलाना रूमी के साथ पहली एपिसोड से ही जुड़ा हुआ है, वो दरमियान में आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं मौलाना रूमी से कि क्या आप भी देख सकते हैं। और वो देखते हैं कि इस बारे में सवाल करते हैं। Sana yaklaşan belanın ardındaki muradet. जो सवाल मौलाना रूमी ने इदरीस अफेंदी के साथ किया था, वो आपने वही सवाल जो दरवेश हैं वो भी मौलाना रूमी से कर देते हैं कि आप भी क्या देख सकते हैं कि आपके जो करीब जो परेशानी आ रही है उसके पीछे छुपी हुई जो उसकी वजह है वो क्या है। तो क्या आप भी ये चीज़ देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेख हैदर अली का किरदार अदा करने वाले जो एक्टर हैं उन्होंने भी 11th एपिसोड से ज्वाइन कर लिया है और वो भी महल में दिखाए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जा रहा है।
Sen de görecek misin? Adem'e secde etmeyen kimdi? तो वहाँ पे वही सवाल किया जा रहा है मौलाना रूमी के साथ कि क्या आप भी वो चीज़ देख सकते हैं। ये पहली आवाज़ तो वही से थी, लेकिन दूसरी आवाज़ में हम देख सकते हैं कि दावूनी ने शायद उसी दरवेश के गले पर वही खंजर रखा हुआ है और वो उनसे पूछ रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा किसने किया था, क्या आपको मालूम है। और यही बात वो उस दरवेश के साथ कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है हमें भी मालूम है कि वो सजदा किसने नहीं किया था। İblis. उसके जवाब में दरवेश अफेंदी भी कहते हैं इबलीस यानी शैतान। और इस वाक़े से मुसलमान भी ज़्यादातर बाखबर होंगे, क्योंकि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था तो अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया था, लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया था और ये कहा था कि मैं एक मट्टी से बने हुए अब इंसान को एक सजदा नहीं कर सकता, जबकि मैं खुद आग से बना हूँ। Şimdi şu kapıdan içeriye bir karaca girsin. अब इन सीन्स में एक तरफ तो हमें मौलाना रूमी का दर्स दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानब उमर अता बेग मंगोलों के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात हमें बखूबी इल्म है कि एपिसोड का एंड यानी 10वीं एपिसोड का एंड जब हुआ तो मंगोल और सल्जूक आपस में लड़ने वाले थे, लेकिन दर्स में वो मौलाना रूमी जो है वो अपने वो तमाम जो दर्स के नाज़रीन थे उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि अगर यहाँ से इस दरवाज़े से अभी एक कारा जाए, यानी मेरे हिसाब से इसका तर्जुमा जो बनता है वो हिरन बनता है, तो यहाँ से इस दरवाजे से अगर कोई यहाँ से हिरन दाखिल हो जाए तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। Bir karaca. İnanır mıydınız? तो मौलाना रूमी उनसे यही सवाल करते हैं कि अगर यहाँ से इस दरवाज़े से अभी एक हिरन दाखिल हो जाए तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे। लेकिन हिरन तो नहीं, उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उनके बेटे के साथ शेख हैदर अली उसी दर्स में इंटर हो रहे हैं और देखा जा सकता है कि अब शेख हैदर अली और मौलाना रूमी की बातचीत होगी और उनके आगे जो है शेख हैदर अली के सीन भी दिखाए जाएंगे इस सीरीज़ में आगे चलकर। Öğle vakti gölgeler kaybolacak. Bunun sebebi efendim ayın güneşi gölgelemesidir, önüne geçmesidir. अब यहाँ पर भी एक दरवेश बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। मौलाना रूमी के दोस्त भी हैं और हकीम भी हैं, लेकिन उनकी जो बातें अक्सर होती हैं वो भी दरवेशों जैसी ही होती हैं। तो वो भी यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जहाँ पे लोगों का साया भी गायब हो जाएगा। तो वो उसी बात का जिक्र कर रहे हैं और उसी दौरान दिखाया भी जा रहा है कि साया जो है वो वाकई धूप का असर जो है वो गायब हो रहा है। तो इसी के साथ ट्रेलर का एंड होता है और एपिसोड यानी सीजन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर से। और उसके बाद जैसे ही मुझे एपिसोड मिलेगी इंग्लिश और उर्दू सबटाइटल्स में, मैं उसकी वीडियो बनाकर पब्लिश कर दूंगा, जैसा कि मैंने पहले सीज़न में भी की थी। और ऑथेंटिक लिंक्स होंगे, बस ये आप कोशिश करिएगा कि जल्द अज जल्द उन एपिसोड्स को देख लें, इससे पहले कि वहाँ पे कॉपीराइट की वजह से रिमूव हो जाएं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी तमाम नई वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।